नमस्कार, हमारा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसी वित्तीय सुविधाओं पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे आपकी मासिक ईएमआई घटेगी। यह फैसला आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक 5 से 7 फरवरी 2025 के बाद लिया गया। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के कार्यकाल की यह पहली बैठक थी और उन्होंने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। यह 5 साल में पहली बार है जब रेपो रेट में कटौती की गई है। बैंक अब कम ब्याज दरों पर लोन दे सकते हैं, जिससे आपकी ईएमआई कम होगी। ब्याज दर कम होने से लोग ज्यादा खरीदारी और निवेश कर सकेंगे, जिससे बाजार में पैसा घूमेगा। सस्ती दरों पर लोन मिलने से बिजनेस और इंडस्ट्री में निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 4.2% रहेगी और आर्थिक वृद्धि पर दर 6.7% रहने की संभावना है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अगर यह दर बढ़ती है तो बैंकों के लिए लोन महंगा हो जाता है और वे ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। इसके विपरीत जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वे ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.50% पर बनाए रखा था। इससे पहले मई 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रेपो रेट को 4% तक लाया गया था, ताकि बाजार में नकदी बनी रहे। अगर पहले से होम लोन लिया है तो बैंक आपकी ईएमआई में कटौती कर सकते हैं, इसलिए अपने बैंक से संपर्क करें। अगर नया लोन लेना चाहते हैं तो ये अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरें कम हो रही हैं। अलग अलग बैंक इस कटौती के आधार पर नए ऑफर निकाल सकते हैं, इसलिए तुलना करके सबसे अच्छा विकल्प चुनें। आरबीआई के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। होम लोन, कार लोन और अन्य लोन सस्ते होने की उम्मीद है, जिससे ईएमआई का बोझ कम होगा। इससे न सिर्फ लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये सही समय हो सकता है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।